अखंड ज्योति अक्टूबर 2021। शीर्षक है परमपिता परमेश्वर ही हैं परमानंद के स्रोत। हमारे चारों तरफ कोलाहल है। हमारे बाहर भी कोलाहल है और हमारे भीतर भी। उसी कोलाहल में मनुष्य बेतहाशा भागता फिर रहा है। कभी वह बाहर से आ रहे कोलाहल को सुनकर उस ओर दौड़ पड़ता है, तो कभी अपने अंदर से उठ रहे कोलाहल को सुनकर बेचैन हो जा उठता है। कभी वह जगत की चमक धमक उसे लुभाती है, तो कभी मन में उठ रही कुत्सित कल्पनाएं और कामनाएं उसे लुभाती हैं। परिणाम स्वरूप चित्त उद्विग्न और अशांत बना रहता है। वह करे तो क्या करे। वह बेचैन, व्याकुल, व्यथित और विचलित हुआ जाता है। उसे वहां से निकलकर भागने की कोई युक्ति भी नहीं सूझ पड़ती। फिर वह जाए तो जाए कहाँ। वह उनसे मुक्त हो भी तो कैसे। पर यह कोलाहल है ही क्यों और किस लिए। यह दौड़ धूप, यह भौतिकता ही अंधी दौड़ है ही क्यों। यह व्यर्थ की थोती हलचल किस लिए। यह बवंडर किस लिए जो हमें झंझावत में फंसी हुई मक्खियों के दल की भांति उड़ाए ले जा रहा है, कभी इधर तो कभी उधर, और हम कठपुतलियों की तरह बस नाचते फिर रहे हैं। आखिर क्यों और किस लिए। अवश्य ही सुख की चाह में, सुख की खोज में, पर क्या इससे कभी किसी को सुख मिल सका है। क्या इससे कभी कोई सुखी भी हो सकेगा। क्या इससे कभी किसी के मन में शांति आ सकती है। क्या इससे किसी में आंतरिक उल्लास आ सका है। क्या इससे कभी किसी को आत्मिक आनंद मिल सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर हम सुख की खोज में, सुख की चाह में, आनंद की चाह में विषय भोगों के पीछे भाग ही क्यों रहे हैं। और आखिर कब तक भागते फिरेंगे। हम संसार के शोर शराबे, अपने कर्म संस्कारों के शोर शराबे व कोलाहल के पीछे कब तक भागते फिरेंगे। जाहिर है कि प्रश्न उठता है कि हम उनके पीछे कठपुतलियों की भांति नाचते फिरना भला कब बंद करेंगे। यह देव दुर्लभ मानव जीवन के साथ खेल खिलवाड़ करना नहीं तो क्या है। यह शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शक्ति का अपव्यय व बर्बादी नहीं तो क्या है। यह बाल क्रीड़ा कौतुक नहीं तो और क्या है। बच्चे खेल खेल में मिट्टी के ढेर से सारे व्यंजन बनाते हैं और फिर पंक्ति में बैठकर उन व्यंजनों को एक दूसरे को परोसते हैं। वे उसे खाने का अभिनय करते हैं और उसे खाकर तृप्त होने का भी अच्छा अभिनय करते हैं। पर उससे क्या, उनकी ना तो भूख मिटती है और ना ही प्यास। इसीलिए उन्हें अगले ही पल भूख लगती है और वे भूख मिटाने को दौड़ते हुए अपनी माताओं के पास पहुंचते हैं। माताएं अपने बच्चों को स्वादिष्ट व्यंजन खिलाती हैं, जिन्हें खाकर बच्चे वास्तव में तृप्त हो जाते हैं। फिर माताएं बच्चों को लोरी सुनाती है और खेल से थके हारे बच्चे शीघ्र ही अपनी माता के आंचल तले निर्भीक, निर्भय और मीठी निद्रा में चले जाते हैं। अस्तु हम सुख पाने, आनंद पाने के लिए जो विषयों के पीछे भागते फिर रहे हैं, उसमें यह बाल क्रीड़ा कौतुक मात्र है। ये व्यर्थ के कार्य हैं जिनसे कभी शाश्वत सुख मिलना नहीं है, आनंद मिलना नहीं है। यह ठीक है कि भौतिक जीवन में रहते हुए भौतिक साधनों की आवश्यकता है, तो उन्हें पूरा करना भी है, पर उतना ही जितना कि बच्चों को खेलने के लिए खेल आवश्यक हो जाता है। फिर उससे ज़्यादा तो खेल नहीं, बल्कि जीवन के साथ ही खिलवाड़ करने जैसा होगा। क्योंकि हमें शाश्वत सुख भौतिक साधनों से नहीं, बल्कि शाश्वत सुख के वास्तविक स्रोत, आनंद के वास्तविक स्रोत, सत्यचित आनंद स्वरूप परम पिता परमेश्वर से ही प्राप्त हो सकता है। परमात्मा के आंचल में, परमात्मा की गोद में, परमात्मा की शरण में ही हम निर्भीक व निर्भय हो सकते हैं और परम सुख की, परमानंद की अनुभूति कर सकते हैं। वे परमात्मा हमारे से दूर नहीं, बल्कि हमारे ही पास है। वे तो आत्मा के रूप में हमारे अंदर ही विराज रहे हैं। शरीर तो उस आत्मा का आवरण मात्र है, वस्त्र मात्र है। इंद्रिय सुख क्षणिक है, क्षण भंगुर है। यह हमेशा अतृप्त तो अधूरा ही रहता है। पर हमारे जीवन का सारा प्रयोजन अब तक शरीर को सजाने संवारने, मन को, बुद्धि को संतुष्ट करने पर ही केंद्रित रहा है। हम या तो मन और बुद्धि के इशारे पर नाचते रहे हैं, या फिर संसार की भेड़ चाल में चलते रहे हैं। इसीलिए अपने भीतर आत्मा के रूप में विराजमान परमात्मा की उपस्थिति का हमें कभी भी आभास तक नहीं हो सका।
प्रश्न उठता है कि हम अपनी आत्मा में परमात्मा की अनुभूति कैसे हम कैसे अपनी आत्मा में परमात्मा को प्रकट करें। योग अध्यात्म का सारा उपक्रम ही अपनी आत्मा में परमात्मा को अनुभव करने पर केंद्रित है। ज्ञान, कर्म, जप, तप, भक्ति, ध्यान आदि अपनी ही आत्मा में परमात्मा को प्रकट करने व उनकी अनुभूति पाने के विविध साधन है। जैसे समुद्र में उतरकर ही समुद्र की लहरों से खेला जा सकता है, उन लहरों का अनुभव किया जा सकता है, समुद्र की गहराई को अनुभव किया जा सकता है, वैसे ही परमात्मा के ध्यान में उतरकर डूबकर ही परमात्मा की अनुभूति की जा सकती है। इधर उधर भागते फिरते रहने के बजाय हमें स्वयं के भीतर ही उतरना होगा। अमूल्य जीवन का पल पल बीता जा रहा है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। यही समय है शांति से बैठकर अपने आप में समाहित होने का, अपने आप को एकाग्र करने का, अपने हृदय में स्थित आत्मा में उतरकर परमात्मा का दर्शन पाने का। यही समय है उस आंतरिक द्वार को खोलने का, उस स्रोत तक पहुँचने का जहाँ से आत्मज्ञान की अमृत गंगा प्रस्फुटित होने को, प्रकट होने को और हमारे भीतर प्रवाहित होने की प्रतीक्षा में रुकी पड़ी है। यही समय है उस ब्रह्म सागर में उतरकर उस सागर में उठ रही आनंद की लहरों से खेलने का और स्वयं को आनंदित करने का। गंगा की बहती हुई शीतल व पावस रसधार जलधार में उतरकर ही, भीगकर ही हम उसकी शीतलता की अनुभूति कर सकते हैं। हिमाच्छादित हिमालय के बीच बैठकर ही तो हम हिमालय के स्वर्ग सौंदर्य व शीतलता को अपने भीतर उतार सकते हैं और उस सौंदर्य सुख की अनुभूति कर सकते हैं। प्रदीप्त अग्नि से उठती हुई लपटों की उष्मा को हम उसके पास जाकर बैठकर ही तो महसूस कर सकते हैं। वैसे ही बारंबार परमात्मा का चिंतन करने से, परमात्मा की उपासना करने से, परमात्मा का ध्यान करने से हमारी आत्मा में ही सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, परमानंद स्वरूप परमात्मा की अनुभूति स्वयं होने लगती है। हमें परमात्मा का स्पर्श ध्यान में, उपासना में ही प्राप्त हो सकता है। साधक को अपनी आत्मा में ही परमात्मा के स्पर्श की अनुभूति होती है। उस स्पर्श से साधक को जो परमानंद की अनुभूति होती है वह वास्तव में अवर्णनीय है, अकल्पनीय है। परमात्मा के संस्पर्श से मिलने वाले परमानंद के विषय में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, आत्मा परमात्मा के मिलन संयोग को ही परमानंद कहा गया है। विषयों से मिलने वाले आनंद से मनुष्य कभी अघाता नहीं, कभी भी उसे तृप्ति मिलती नहीं, वह उसकी शक्ति सदैव नष्ट होती रहती है। किंतु इस योग्य जन्य आनंद से उसकी शक्ति बढ़ती चली जाती है एवं आनंद की परमावस्था को प्राप्त हो वह तृप्ति, तुष्टि और शांति पाता है। इस आनंद की प्राप्ति तभी संभव है जब मन की वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां चंचलता पूर्णता समाप्त और शांत हो गई हों, और ऐसा उसी के साथ घट पाना संभव है जिसने ब्रह्म का चिंतन करते करते स्वयं को ब्रह्म में बना लिया हो, अर्थात वह ब्रह्म के स्वरूप को ही प्राप्त हो गया हो। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जिसने ब्रह्म रस, अमृत रस की एक बूंद का स्वाद चख लिया, उसे रंभा और तिलोत्तमा भी चिता की भस्म के समान प्रतीत होती है। वास्तव में ब्रह्म रस के समान कोई रस नहीं। इस रस के समक्ष अन्य सभी रस फीके हैं। जिसने एक बार भी यह रस चख लिया, वास्तव में वह विषय रस में कभी आसक्त हो ही नहीं सकता। सांसारिक रसों व विषय सुख के प्रति हमारी आसक्ति अब तक इसीलिए बनी हुई है क्योंकि अब तक हमारी आत्मा ने ब्रह्म रस चखा ही नहीं। अब तक हमने ब्रह्म रस चखा ही नहीं है। इस संबंध में एक बड़ी रोचक कथा आती है। श्रीरंगम में प्रत्येक वर्ष एक मेला लगता था। उसमें श्री रामानुजाचार्य भी अपने शिष्यों के साथ जाते थे। एक दुर्दांत डाकू जिसका नाम दुर्धर्म था, वह भी उस मेले में आता था, पर उसका उद्देश्य श्रीरंगम की छवि का दर्शन करना नहीं बल्कि कुछ अलग हुआ करता था। वह एक महिला के प्रति बहुत आसक्त था। वह वहां उसी के लिए जाता था। वह महिला एक वेश्या थी, पर थी बहुत ही सुंदर। वह डाकू सुंदरी के पीछे छाता लगाकर चलता। मेले में आए भक्तजनों का ध्यान तो श्रीरंगम की मधुर मनोहर छवि की ओर रहता, पर उसका ध्यान उस सुंदर युवती में लगा रहता।
पर उसके आतंक के कारण कोई भी उसकी इस हरकत को लेकर कुछ कह पाने का साहस नहीं कर पाता था। जब आचार्य रामानुज को यह सब पता चला तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, उसे मेरे पास बुलाओ। आचार्य की आध्यात्मिक शक्ति के विषय में उसने भी काफी कुछ सुन रखा था, अतः वह भयभीत था कि कहीं वे शाप न दे दे। न चाहते हुए भी वह उनके शिष्यों के कहने पर आचार्य जी के पास पहुंचा। आचार्य जी उससे बोले, हमें बड़ा अचरज है कि सभी भगवान में सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं और तुम एक स्त्री में आसक्त हो। यह सुनकर वह बोला, यह सुंदरतम स्त्री है जिसमें मेरी आसक्ति है, मैं उसे चाहता भी हूँ। तब आचार्य रामानुज बोले, हम इससे भी सुंदर कुछ दिखा दें तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? इतना कहकर वे उसे श्रीरंगम की छवि के दर्शन को ले गए। मूर्ति में श्रीरंगम के रूप में भगवान श्री कृष्ण की अपूर्व सुंदर झलक देखकर वह बहु विह्वल हो गया। आचार्य जी की प्रार्थना पर भगवान ने उसे अपने अप्रतिम सौंदर्य की एक झलक दिखाई। अपूर्व सौंदर्य को देखकर वह दस्यु भाव विवल होकर आचार्य रामानुज के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, अब तो मुझे इन्हीं भगवान को प्राप्त करना है। इस पर आचार्य जी बोले, यदि तुम निर्दिष्ट तप साधना व ध्यान करोगे तो ही यह रूप भगवान का अपूर्व सौंदर्य तुम्हारे मन में, तुम्हारी आत्मा में टिकेगा व तुम्हें सतत दिखता रहेगा। वह डाकू तप साधना ध्यान करने को सहज तैयार हुआ। तप साधना ध्यान करते करते उसकी जीवन दृष्टि बदलने लगी, उसकी चित्त शुद्धि होने लगी, उसके हृदय में आत्मा में भगवान की मनोहर छवि स्थिर होने लगी। ध्यान में वह उस मनोहर छवि का दर्शन करने लगा। जब आचार्य जी ने देखा कि अब विषय रस में उसकी आसक्ति नहीं रही तो एक दिन उन्होंने दुर्दम को उसी स्त्री से विवाह करने का निर्देश दिया। उसने सारा जीवन सदग्रस्त के रूप में जिया। वह लोक सेवी के रूप में जीवन जीने लगा। प्रतिदिन आचार्य जी कावेरी में स्नान करने जाते और वहां से लौटते हुए दुर्दम के कंधे पर हाथ रखकर आते। यह देख सभी आश्चर्य करते कि एक डाकू को साथ लेकर आचार्य जी क्यों आते जाते हैं। इस पर आचार्य बोले, अब दुर्दम दस्यु नहीं रहा, अब वह बदल गया है। तुम उसका हृदय देखो, अब उसमें भगवान बसते हैं। वास्तव में परमात्मा के दिव्य सौंदर्य का दर्शन मनुष्य में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। समझो, सचमुच इस दर्शन से पाने वाले आनंद को ही दिव्यानंद कहा गया है, परमानंद कहा गया है, ब्रह्मानंद कहा गया है। यदि चाहें तो हम भी नित्य जप तप ध्यान सेवा स्वाध्याय के माध्यम से भगवान के दिव्य स्वरूप को का दर्शन कर परमानंद की अनुभूति कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, युजन्येव सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। अर्थात अपने मन को सदा आत्मा के साथ युक्त करके आत्मा की परमात्मा में लगाकर वह पाप रहित योगी आसानी से सहज ही परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूपी अनंत आनंद की अनुभूति करता है। यह भगवान हमें यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि बारंबार ब्रह्म का चिंतन ध्यान करने पर ही जीव का ब्रह्म से मिलन होने पर ही, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होने पर ही जीव को जीवात्मा को ब्रह्म संस्पर्श की अनुभूति होती है। यह सबसे बड़ा सुख है। यदि हम इंद्रिय सुख को सबसे बड़ा सुख मानते हैं तो उसका अर्थ यह है कि हमारी जीवात्मा को अब तक परमात्मा का संस्पर्श प्राप्त नहीं हो पाया है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा से विमुख हो गई है, बिछुड़ गई है। इस विमुखता, बिछड़ेपन व वियोग को दूर कर होते ही हमें प्रभु का संयोग प्राप्त होगा, सानिध्य प्राप्त होगा, संस्पर्श प्राप्त होगा और संस्पर्श पाते ही परमानंद भी प्राप्त होगा, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ही परमानंद के स्रोत, उनसे जुड़ना ही इस जीवन का ध्येय है। राधे कृष्ण।